लोभ और दान, रामचरितमानस का दृष्टिकोण, उपस्थित सभी प्रबुद्ध मनीषी और श्रोता। कथा लगातार ये 2 साल से चल रही है, लेकिन यहाँ जो श्रोता का ग्रेड है, जिस तरह से श्रोता यहाँ मिला हुआ है, ये भी अपने आप में एक हमारे लिए बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ उनके प्रति निश्चित रूप से मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इस कलिकाल में श्रोता की संख्या तो मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है। ये जो इस कथा में लगातार 2 साल से जुड़े हुए हैं, कितने श्रोता ये कोई महत्व का नहीं है, कौन श्रोता है ये बड़ी महत्व की चीज़ है। तो सभी राम भक्तों को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहूँगा। पिछले कथा का पुनरावर्तन तो संभव नहीं है, फिर भी जो कुछ श्रोता आज की कथा में आए हैं, तो मैं कथा की एक रेखा खींचना चाहूँगा, जहाँ से आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये लोभ पर ये कथा चल रही है, और हमने पिछले कथा में देखने का प्रयत्न किया, जब व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण विभिन्न प्रकार के छल प्रपंच पाप विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्म के द्वारा करता है, जब तक लाभ मिलता रहता है हर व्यक्ति ताली बजाता है, जब व्यक्ति डूबना शुरू करता है सब हाथ खड़ा कर देता है। ये एक कटु सत्य है। इसको जितना जल्दी जो मान लें, उसका आध्यात्मिक उन्नति उतनी ही तीव्रता के साथ होगी। दूसरी तरफ हमारा कथा का संदर्भ था धन प्राप्ति का उपाय क्या है। तो हमने एक रावण का दृष्टिकोण लिया था और एक अयोध्या का दृष्टिकोण लिया था। तो रावण के दृष्टिकोण में उनके 10 चीज निरंतर बढ़ रहा था। सुख संपत्ति सुत सैन्य सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि वराई, और नित्य नूतन सब बाढ़त जाई। मतलब प्रति क्षण प्रतिदिन सब बढ़ रहा है। सुख संपत्ति सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि। लेकिन एक समस्या से ग्रस्त है रावण, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और ये रावण के नष्ट होने का मूल कारण बना। अयोध्या का उन्नति में मैं देखा था, वशिष्ठ जी बताएं जिमी सरिता सागर मोह जाई। तो एक पाप कर्म के द्वारा धन का उपार्जन हो, लूट पटंग के द्वारा उपार्जन हो, दूसरे को सताकर धन प्राप्त कर सकते, एक विधि यह है। ये रावण की विधि है, और इससे बड़े से बड़े आप धनवान बन सकते हैं, और व्यक्ति बन रहा है। धर्म के द्वारा आप धनवान बनेंगे, इसकी संभावना तो कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन अधर्म के द्वारा आप धनवान बन जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैंने स्पष्ट उल्लेख किया था, रावण के लंका नगरी 400 कोस का स्वर्ण नगरी है। 400 कोस रत्न और हीरे जवाहरात से सजा हुआ स्वर्ण नगरी। और अयोध्या में एक रसोई का घर भी सोना का दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वशिष्ठ महाराज दशरथ से ही बताते हैं, जब सीता जी के विवाह की पत्रिका आ गई अयोध्या, तो बोले जिमी सरिता सागर मोह जाए, यद्यप ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाए। मतलब धर्मशील व्यक्ति जो धन उपार्जन करेगा, वो न चाहते हुए धन आ जाएगा। ये धर्मशील व्यक्ति का लक्षण है। दिन भर सर पटकने से भी धन प्राप्त होगा। धर्म का आश्रय ले लिया, जैसे समुद्र, नदियां दौड़ दौड़ के समुद्र में मिल रही है, धन दौड़ दौड़ के पास आ जाए। एक सूत्र ये मुझे पिछले कथा में दिखाई पड़ा था। तो धन के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, और रात को भी नींद नहीं आ पाता है उनको, क्योंकि उसकी अगले दिन का प्लानिंग फिर रात में शुरू कर देते हैं, आगे की योजना बनाते रहते हैं वो।
निरंतर विक्षिप्तता की तरफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इतना मिला और चाहिए, इतना मिला और चाहिए, ये और मतलब अपारा हो जाता है। यानी लाभ को हम देखने का प्रयत्न किए थे, इनकी मात्रा बढ़ बढ़ के लाभ से लोभ हो जाता है। अ आ इ ई ए ओ, लोभ, और लोभ पतन का कारण बनता है अंत में। यानी ये जो अपार है, इसको पार की सीमा में लाना पड़ेगा। लोभ कोई छोड़ नहीं सकता है, लाभ हर व्यक्ति के सीमा रेखा में रह नहीं सकता है, तो निरंतर मात्रा पर ध्यान देना अत्यधिक जरूरी है। यदि मात्रा पर ध्यान न दें तो जो हाल उस हाथी का हुआ था, जो ग्राह उसके पैर को पकड़ा था, लोभ के दलदल में लोभग्रस्त होकर के हम फंसेंगे, जहां पर बचने की संभावना फिर शून्य है। शांति जीवन में संभव नहीं है। तो दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति इस तरह से धन प्राप्त करके संसार में बड़ा से बड़ा नाम किया है। कुछ व्यक्ति बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं होता है, लेकिन उसको भी अच्छे चीजों का चिंतन आ जाता है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से लेकर 45 तक युद्ध चला। उस समय ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल को रात में उसके सेनापति सूचना दिया, महाराज जर्मनी मेरा एक जहाज को समुद्र में डुबा दिया। गंभीरतापूर्वक सोचने का प्रयत्न करेंगे। चर्चिल ने बताया, अभी समय कितना हो रहा है? बोला समय तो महाराज अभी रात को 10 बज रहे हैं। बोले जाकर के सो जाओ, जाकर के नींद लो तुम अभी, क्योंकि तुम्हारे रात भर जगने से भी अब जहाज तो वापस आना नहीं है। अब तुम मेरा भी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हो और तुम तो परेशान हो ही। अब यदि हम सोएंगे नहीं तो कल युद्ध की कोई रणनीति ही हम नहीं बना पाएंगे। ये चर्चिल की कहानी है। और अनंतो गत्वा उस युद्ध में जर्मनी को हार हुआ और ये इंग्लैंड मित्र सेना उस युद्ध को जीत लिया था। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जैसे रात्रि में हम सारे चीज को छोड़ के मुझे सोना ही पड़ेगा। कई व्यक्ति सारे समस्याओं की चादर ओढ़ करके बिस्तर पर चले तो जाते हैं, लेकिन उसको नींद नहीं होती है, करवट बदलते रहते हैं दायां बायां, और फिर सुबह हो जाते हैं और व्यक्ति का सुबह भी डिस्टर्ब रहता है। तो गुण और दोष में कोई भी अंतर नहीं है। हमारा गुण जब अतिरेक में चला जाएगा, कोई भी गुण, जब कोई गुण अतिरेक में चला जाए वो दुर्गुण बन जाएगा। मैं एक से एक मैथमेटिशियन को देखा हूं, जो एक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को, गणित के प्रॉब्लम को 8-8, 10-10 प्रकार से सॉल्व कर रहा है, और व्यक्ति पागल होकर के नदी किनारे में घूम रहा है, क्योंकि 10 तरह से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था। उसका ये गुण उसका दुर्गुण बन गया, जो उसके दरिद्रता के निशानी बनी आगे चल करके। बहुत धन हो जाए, बहुत धन, धन की तो जरूरत है, धन की बिल्कुल जरूरत है, किसको धन नहीं चाहिए। लेकिन यही धन यदि अतिरेक में चला गया तो दिन भर वो रात भर डरा ही रहता है, कौन मर्डर करेगा, कौन घर में घुसेगा, कौन लूट लेगा मुझे, कहां धन रखें, परेशान रहता है व्यक्ति। हमारे पास गर्ग साहब बैठे हुए हैं, ये जहां काम करते हैं वहां पर इनके सेठ बोरा में नोट डालता था, 500 का नोट बोरा जो। तो मैंने इनको पूछा कि भाई ये इतने नोट जो डाल रहे हैं, तो ये लोग तो काफी आनंदमय सुखमय जीवन जी रहा होगा। बोला महाराज आनंद तो मैं बोल सकता हूं, यदि आनंद बोल रहे हैं जहाज पर चढ़ना,
क्रिकेट मैच देखना, बेंगलोर जाकर के एप्पल फोन खरीदना, ये आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन इनके साथ में रहता हूं, ये कभी भी शांति में नहीं रहता है। ये हमेशा अशांत रहता है। कब जीएसटी वाला आ जाएगा, कम इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, कहाँ रुपये को फेंकना है, कहाँ उस ड्रम को छुपाना है, परेशान रहता है, परेशान रहता है। यानी वो जीवन जी ही नहीं रहा है। वो लोभ उसको भूत की तरह खदेड़ता रहता है वो व्यक्ति। तो बोला महाराज शांति नहीं रहता है जिंदगी में, अशांत रहता है। तो गुण यदि अतिरेक में चला जाएगा, कोई व्यक्ति दान ही बहुत दे रहा हो, तो दान की यदि सीमा पार करने पर व्यक्ति में घमंड आ ही जाता है, जो मैंने ये किया है, हमारा नाम उस मंदिर में खुदवा ही दो, ये अहंकार का प्रमाण पत्र होता है ये। और ये अहंकार, गोस्वामी जी बोले अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये डमरुआ बीमारी है। उनकी हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कि चल करके, टेढ़े होकर चलेंगे वो, सीधा चल ही नहीं सकता है। और उनको पहले माला न पहनाया जाए तो वहां तो दंगा कर ही देंगे वो व्यक्ति। तो इस तरह से यदि आप विचार करें तो कोई भी गुण अतिरेक में जाएगा, दुर्गुण बन जाएगा। जो रामचरितमानस के 2 पात्र पर यदि आप विचार करें, बाली और संपाति नाम के गिद्ध का चर्चा हुआ रामचरितमानस में, तो सारे देवता धरती पर आए थे प्रभु श्री राम की सेवा में, राक्षसों से धरती को मुक्त करने के लिए। तो देवराज इंद्र स्वयं बाली हैं, महादेव स्वयं हनुमान जी बन के आ गए, रीछराज जामवंत स्वयं ब्रह्मा बन के आ गए, सूर्य देवता के पुत्र सुग्रीव बन के आ गए, विश्वकर्मा जी नल नील बन के आ गए। सारे देवता बंदर और भालू के रूप में प्रकट हुए। तो प्रभु श्री राम को रावण को मारने से पहले इंद्र के अवतार बाली का ही वध क्यों करना पड़ा? बड़ा सोचने के। प्रभु का आगमन तो रावण के मृत्यु के निमित्त था, और रावण के मृत्यु से पहले बाली का ही वध क्यों हुआ? बाली में क्या कमी थी? बाली तो रावण को बगल में लेकर के घूमता था बाली, यानी बाली की बल अतिरेक में था। जो बल जो अतिरेक में था वो उसका दुर्गुण बन गया। माने बाली रावण को मारा नहीं, बगल में ले लेकर के ब्रह्मांड घूम रहा था। पूरा ब्रह्मांड जान ले जो मैं कितना बड़ा बलशाली हूं। यह अहंकार, यह अहंकार बाली के मृत्यु का मूल कारण बना। ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि लोग शांत होकर के ध्यान में मग्न थे, दुदुम्भी को मार करके सीधा फेंक दिया ऋषिमुख पर्वत पर। जो अपवित्र हुआ वो पर्वत, वहां पर ऋषि ने श्राप दिया, ऋषिमुख पर्वत तो आओगे तो तेरा मस्तक भ्रष्ट कर जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा। मतलब तो प्रभु श्री राम का चिंतन है, जो राक्षस को तो बाद में मारूंगा, पहले देवता के राजा इंद्र है, पहले उनका ही काम मैं खत्म कर देता हूं। और प्रभु श्री राम ने सबसे पहले बाली की वध से ही कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी ये गुण अतिरेक में गया, दुर्गुण बन गया। एक पात्र रामचरितमानस में और दिखाई पड़ रहा, संपाति। संपाति युग है। हर व्यक्ति एक दूसरे से ऊपर उठ जाना चाहता है, यानी कितना ऊपर उठना ये नहीं मालूम है व्यक्ति को। हमको तो इस आदमी से ऊपर उठना है। माने सारा पक्षी यदि धरती के ऊपर उड़ रहा है तो संपाति ने बोला फिर उड़ने का मतलब ही क्या है? अरे सारा व्यक्ति जो काम कर रहा है वही काम मैं करूं तो मेरी महत्ता क्या है? तो हर पक्षी यदि 100 मीटर 200 मीटर पर उड़ान भर रहा है तो फिर मेरी ताकत क्या क्या मतलब? हमको तो भैया सूरज पर जाना है सीधा। और जटायु को भी साथ में लिया, बोला चल दोनों भाई, दोनों बड़े पराक्रमी। अब जटायु कितना पराक्रमी है आप इसी से अनुमान लें। जो रावण को एक झाटा मारा तो रावण ही गिर पड़ा, बेहोश कर दिया रावण को। इस तरह का बलशाली। और संपाति उनसे भी बड़ा था, बलवान। जब सूरज की गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो जटायु बोला भैया मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। संपाति बोला वापस जा, तू कायर है, नीचे जा।
हमको तो सूरज पर जाना ही है, और सूरज के जाने के क्रम में पंख को जला करके नीचे गिरे। यानी जो उत्साही, जो अहंकारी सबसे ऊपर जाना चाहेगा, उनके पंख जलेंगे और जमीन पर धम गिरेगा, वो व्यक्ति ऊपर जा नहीं सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने क्षमता का सदैव ध्यान रखना चाहिए और क्षमता के मुताबिक ही काम करना चाहिए। उसी में आपकी बहादुरी है, वही आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा, लोगों के लिए भी और आपके लिए भी कल्याणकारी रहेगी। अब क्रोध का भी थोड़ा चिंतन कर लें। क्रोध अच्छा या बुरा? भगवान राम समुद्र के पास खड़े हो गए। समुद्र भगवान राम को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। विभीषण महाराज जी साथ में थे। बोला, महाराज आप अनशन करें, आपके कुल गुरु हैं समुद्र, आप समुद्र का चिंतन करें, अनशन करें, बैठें, उनका ध्यान करें, समुद्र रास्ता देगा आपको। प्रभु श्री राम ने एक लाइन जो लिखा है बड़ी वहां पर, करिय दैव जौ होय सहाई। देवता चाहेंगे तो संभव है। भगवान ये नहीं बता रहे हैं जो ये संभव ही है, अर्थात भगवान का चिंतन है। आपने मुझे बताया यहां बैठ करके समुद्र का मैं चिंतन करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, यह रास्ता मुझे दे देंगे। लेकिन केवल हमारे भक्ति भाव से ये मानेंगे ये पुरुषार्थ। हम पूजा पाठ इस समुद्र का कर रहे हैं, 3 दिन तक करेंगे, ये हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ से ही काम होगा इसमें मुझे संदेह है महाराज। करिय दैव जौ होय सहाई, यानी देवता यदि सहायक होंगे तो हो सकता काम हो जाए। ये हो गया कृपा का भाग। कई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर एकदम मैं तो ये कर ही दूंगा, भगवान राम का चिंतन है ना, संभव नहीं है। तुम अपना काम करो और देवता को अपना काम करने दो, उसके काम में दखलंदाजी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अति उत्साही हैं, उनका पुरुषार्थ पुंज है लक्ष्मण जी। वो बोल रहे हैं सोसिय सिंधु करिय मनरोसा। महाराज झंझट खत्म करें आप, ये क्या बैठ करके यहां पर नाटक बनाकर रखे हुए हैं। समुद्र को सीधे सोच लीजिए, बिल खत्म। एक एक क्षण की बात हो रही है, सीता मैया वहां परेशान हो रहे हैं और यहां अनुष्ठान शुरू कर दिया। यह कौन सा नीति है? प्रभु श्री राम ने लंका से जो राक्षस आया हुआ है, उनके वंश का विभीषण जी, उनके बातों को वरीयता दिया। बोला ना महाराज, तुम्हारा बात नहीं मानूंगा। अभी तो विभीषण महाराज जो बताए हैं वही बात मैं मानूंगा। मुझे तो बैठ करके समुद्र का पूजा पाठ करना ही पड़ेगा। तो दिन में कोई व्यक्ति मंत्री हो, सेठ हो, अध्यक्ष हो, कुल मिलाकर के चिंतन ये है, पुरुषार्थ व्यक्ति कितना भी करे, रात में व्यक्ति को सोना ही पड़ता है और सोना ही चाहिए, जो मैंने चर्चिल का उदाहरण देकर बताया, जिससे आप दिन में और अपने काम को अच्छा कर सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता बनी रहेगी। नींद भी बहुत जरूरी है। व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है और पागल लोग देखेंगे बड़े से बड़ा काम कर डालता है, लेकिन ये कोई उचित तरीका नहीं है। उसको भी चाहते हैं ये व्यक्ति शांत हो जाए। तो कबीरदास जी का भी एक चिंतन आया है, जो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी केवल दीजिए, केवल देना नहीं है, केवल महाराज हम बांटना भी चाहते हैं, हम बांटना भी चाहते हैं। यदि जो मुझे मिले मैं तो महाराज खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन यदि कोई साधु भी आ जाए, कहीं पड़ोसी को भी दिक्कत हो, आसपास भी समाज में कुछ दिक्कत हो, तो उस धन का यदि सदुपयोग हो गया तो महाराज सही अर्थ में वही धन है। तो जीवन में केवल पाना ही नहीं सीखना चाहिए, देने का भी अभ्यास निरंतर हमको करना चाहिए।
इस तरह से लाभ की जब वृत्तियां हमारे चिंतन में आएगी तो वहाँ पर लोभ की अवधारणा धीरे धीरे जीवन से खत्म होना शुरू। रामचरितमानस में कुछ पात्र है जिसका नाम धीरे धीरे आप जानना शुरू करेंगे। जैसे रावण के बारे में मोह, रावण है। मोह मतलब मैं पिछले कथा में बताया था, जानते हुए अनजान की वातावरण बनाना। हम लोगों के साथ भी यही है। हम लोग स्वयं समझ में आ जाता है ये काम गलत हो रहा है, ये बोल रहा हूँ गलत हो रहा है, ये कर रहा हूँ गलत हो रहा है, इसको दुख होगा, लेकिन हम काम करते हैं। यानी हम रावण के ही चचेरे ममेरे भाई हैं। रावण जरूरत नहीं है दशमुख होना या लंकापुरी का होना। यदि जानते हुए अनजान की वातावरण बना के काम करेंगे, ये मोहजन समस्या है। और पिछले प्रसंग में भी बताया था, मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारे बीमारियों के जड़ में ये मोह बैठा हुआ है। रामचरितमानस में एक महिला पात्र है मंथरा, जो लोभ के प्रतीक है। जो लोभ की कथा जब चल रही तो मंथरा को थोड़ा हम छूने का प्रयत्न करेंगे। मंथरा मतलब लोभ, और केकई क्रिया है, महाराज दशरथ वेद हैं, कौशल्या जी ज्ञान है, सुमित्रा अम्बा उपासना है। इन सबको आप धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करते जाएंगे। तो क्रिया के पीछे पीछे ये मंथरा लगी हुई थी। यानी क्रिया मतलब केकई। जो व्यक्ति काम करेगा लोभ ठीक उसके पीछे पीछे चलेगा। ये मंथरा न तो कौशल्या के पीछे चल रही है न सुमित्रा के पीछे चल रही है। लोभ, ज्ञान में लोभ नहीं है। उपासना के प्रतीक मां सुमित्रा, उनके पीछे नहीं चल रही है। किसके पीछे चल रही है? क्रिया के पीछे। क्रिया कौन है? केकई। महाराज दशरथ के साथ युद्ध में भी पहुंच गई। महाराज दशरथ का जान भी वो बचाई थी, जिससे जो 2 वरदान मिला था। अभी हम लोगों को करीब 15 दिन तक यही कथा चली थी इस मंदिर पर। महारानी केकई निंदनीय, आदरणीय या वंदनीय, तो उस पर हम ज्यादा विस्तार अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हमारा मूल जो चिंतन है मंथरा लोभ। और लोभ जो काम करेगा केवल उसके अंदर में लोभ आएगा। जो भक्त है उनके पास लोभ नहीं आएगा, जो उपासना में लीन रहते हैं उनके पास लोभ नहीं आएगा, जो ज्ञानमय है उनके पास लोभ नहीं आएगा। आप काम करेंगे लोभ आएगा, और काम करेंगे और काम करेंगे, ये प्रवृत्तियां बनी रहेगी। तो इस लोभ का नियंत्रण कैसे हो, और लोभ अयोध्या में नियंत्रित कैसे था। लोभ पर लगातार लक्ष्मण जी वैराग्य, ये शब्द सबको ध्यान रखते जाएंगे। ये वैराग्य का कठोर नियंत्रण था। लोभ को यदि खुला छोड़ दिया जाए एकदम उच्छृंखल हो जाएगा ये लोभ। तो प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की घटना सुन करके लखनलाल इतने खुशी में उद्वेलित हो गए, मंथरा पर उस रात में नियंत्रित नहीं कर पाए। मंथरा का जो लक्ष्मण जी का चिंतन शुरू से था, ये कहीं न कहीं ये अनिष्ट करेगी है इस अयोध्या में। इसीलिए मंथरा पर पूरी तरह से इस वैराग्य का अंकुश लगा हुआ था। मंथरा रूपी लोभ की मूर्तिमान रूप है, उस पर महाराज लक्ष्मण जी का अंकुश वैराग्य का लगा हुआ था। इसीलिए जब रोती हुई मंथरा गई है केकई के पास, तो पहला शब्द जो केकई, इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा, बोले दिन लखन सिख असमन मोरे। लगा रहा है तुमको लक्ष्मण ने कुछ शिक्षा दिया है आज। एकदम रो रही है, और रो करके फिर केकई को किस तरह से दिमाग भ्रमित किया वो अलग कथा है। मैंने मेरा चिंतन ये है, लोभ काम के साथ पीछे पीछे भागेंगे, और जब लोभ के पीछे काम भागना शुरू कर देगा, यानी जब तक केकई के पीछे पीछे भाग रही थी मंथरा, तब तक भी नियंत्रित में थी वो। लेकिन जैसे ही मंथरा के पीछे पीछे केकई भागना शुरू हुआ, यानी लोभ हमारे कर्म के पीछे पीछे भागे फिर भी हम सुरक्षित हैं, और जब हम लोभ के पीछे ही भागना शुरू कर जाएंगे
यानी जब मंथरा के बोल रही है, अब केकई तुमसे ज्यादा शुभचिंतक इस ब्रह्मांड में मेरा कोई है ही नहीं, बस हो गया। लोभ के पीछे अब केकई कर्म भगना शुरू हुआ, अयोध्या में अनर्थ की घटना घट गई। तो लक्ष्मण जी इस पर लगातार नियंत्रण बनाकर रखे हुए थे और केवल एक रात के नियंत्रण में पूरे अयोध्या में खेल हो गया। तो लोभ यदि एक क्षण भी उच्छृंखल हो गया हमारे जीवन में, लगातार नियंत्रित है, हम भी सुखी हैं, चाहे वो परिवार क्यों न हो। परिवार की पूरी सामंजस्य, प्रेम भाव सबको आग लगाकर खाक कर देगा वो लोभ, यदि एक रात के लिए भी यदि अपनी लिमिट क्रॉस कर गया वो लोभ। इसीलिए लोभ को निरंतर दबा कर ही रखें, उसको एक सीमा से आगे बिल्कुल न जाने। अब हम रावण के लोभ के वृत्ति को तो मैंने देख लिया। सुख संपत्ति सुत सैन्य सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए, सब कुछ बढ़ रहा है, नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जिमि प्रतिलाभ, लाभ 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 पर लाभ, लगातार चाहिए और चाहिए और चाहिए, रावण की वृत्ति। अर्थात वहां धर्म की वृत्ति नहीं है। और धर्म की वृत्ति, जब प्रभु श्री राम गंगा पार कर रहे हैं तो एक मल्लाह के चिंतन में है जिसका नाम केवट है रामचरितमानस में। भगवान वनवास में जा रहे हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। सीता माता ने अपनी मुद्रिका उतार करके उनको देने का प्रयत्न किया। महाराज केवट, ये तो आप उतराई तो ले लीजिए। अब केवट के जो शब्द है वही हमारे जीवन का भी शब्द है। बोले नाथ आजू मैं काह न पावा। जहां व्यक्ति को धर्म आ गया अंतःमन में, जहां व्यक्ति को संतोष आ गया, जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया, बोले नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। महाराज मेरी दोष दुख और दरिद्रता सब मिट गई। अरे महाराज मिला तो कुछ नहीं, नाव पार करवाए हो और एक मुद्रिका दे रहे हैं, वो भी तुम ले नहीं रहे हो। ये सारे चीज, दुख भी मिट गया, दरिद्रता मिट गई और दोष भी मिट गया। केवट का चिंता है, महाराज जन्म जन्म का जो पाप किए थे वो भी मिट गया मेरा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, ले लो। बोला महाराज जब आप वापस आएंगे तब तो मैं विचार करूंगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं लूंगा। केवट का चिंतन है, महाराज एक बार दर्शन से मेरा काम नहीं चलने वाला है। भक्त का चिंतन यही है। भक्त तो मुक्त नहीं होना चाहता अपने जीवन में। बोला महाराज आवक जावक दोनों को लगा रहना चाहिए। कभी मेरे घाट पर आप आ जाइए, कभी महाराज आपके घाट पर मैं चला जाऊंगा। ये मुद्रिका देकर आप दोबारा आने टाइम में तो आएंगे नहीं महाराज, इसलिए आते टाइम में मुझे आप कुछ देंगे तो मैं कुछ लूंगा, प्रसाद समझ करके। वो भी महाराज स्पष्ट केवट बता रहा है, प्रसाद समझ करके लूंगा, नहीं तो महाराज नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन केवट बता रहा है मेरा दोष दुख और दरिद्रता, महाराज तीनों चीज है। ये तीनों अलग अलग चीज पर मैं बाद में कभी इस मुद्दा पर और व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। प्रभु श्री राम के राज्य में भी यही है। राम राज्य होते ही तो गोसाई जी की एक पंक्ति है, नहीं दरिद्र कौ दुखी न दीना। उस राज्य में न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि समाज धर्ममय बन गया, कोई छीना झपटी नहीं है। जिसको जितना मिला हुआ है उसी में व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट है। जब व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो गया तो व्यक्ति को और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बोले सब कुछ मिल गया महाराज, नहीं दरिद्र कौ दुखी न दीना। रामराज की अवधारणा है। रामचरितमानस में दशरथ के 4 पुत्र, इस पुरुषार्थ के जो चारों फल हैं एक तरह से, ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष चिंतन आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। प्रभु श्री राम मोक्ष है, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक है, कामना है,
भरतलाल जी धर्म के प्रतीक हैं और शत्रुघ्न हमारे धन और अर्थ हैं। जीवन में यही चीज चाहिए, अर्थ। कामना करते हैं अर्थ के लिए, व्यक्ति धर्म करता है और धर्म से व्यक्ति अनंतों का मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहता है। जीवन का यही पुरुषार्थ के चार खंभे हैं। तो मोक्ष के प्रतीक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कामना के, तो निरंतर हमारी कामना प्रभु श्री राम को प्राप्त करने में ही लगना चाहिए। इसीलिए मां सुमित्रा ने उपासना के पुत्र, ये कामना है, इस कामना को मोक्ष के पीछे लगा दिया। तू तो जा मोक्ष को प्राप्त कर, अयोध्या में रहने के कोई मतलब ही नहीं है। और लक्ष्मण जी की भर्त्सना की है रामचरितमानस में मां सुमित्रा, तुम हमारे पास आ कैसे गया? तुम्हारा मां तो वैदेही है, प्रभु श्री राम पिता रे, तू आ कैसे गया तुम? माने तुम्हारी चिंतन निरंतर मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष के प्रतीक मूर्तिमान रूप प्रभु श्री राम, तुम्हारी कामना अयोध्या और मैं कहां? जहां श्री राम जा रहे हैं बस वो दिशा पकड़ ले तू। निरंतर कामना, निरंतर मोक्ष की तरफ ही बढ़ना चाहिए, प्रभु की तरफ ही बढ़ना चाहिए, श्री राम के चिंतन तरफ ही बढ़ना चाहिए। यही दृष्टिकोण रामचरितमानस में यहां दिखाई पड़ रहा है वनगमन से मुझे। और ये दो पात्र जो हैं शत्रुघ्न, यही अर्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ शत्रुघ्न महाराज और भरतलाल जी धर्म। धर्म के पीछे पीछे धन चलना चाहिए। शत्रुघ्न कभी भी भरत से आगे नहीं बढ़ पाया। भरतलाल जी अयोध्या आकर भी तपस्या में ही लीन थे, सारा भरत जी के निर्देश पर शत्रुघ्न काम करते थे। यानी धन की वृत्तियां निरंतर धर्म संगत होना चाहिए। धर्म को यदि ओवरटेक करेगा धन, वहां भी विनाश हो जाएगा। और बड़े बड़े विनाश होते मैं देख चुका हूं। इस अवस्था में करोड़पति को मैं घास छिलते हुए देखा हूं, और जो रंक है उसको मुकुट लगाकर घूमते देखा हूं मैं। धर्म के जब सहारा लेकर के व्यक्ति जैसे बढ़ना शुरू होता है, उसका कहीं क्षय नहीं है। और जब हमारा धन धर्म को ही ओवरसीड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो समस्या में उथल पुथल आना तय है। इसलिए शत्रुघ्न महाराज जो धन जो है निरंतर भरत जी के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं, पीछे 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 पीछे। यानी धन हमेशा धर्म के साथ चले। हमारे धन के द्वारा जितना भी धर्म के काम हो रहा है उसको हो जाने दें। वही धन निरंतर हमारा मदद करेगा और समाज का मदद करेगा। ये चिंतन को आप लोग निश्चित रूप से अपने में समाहित करने का प्रयत्न करें। कठिन काम तो है, व्यासपीठ से भाषण देना बड़ा आसान काम लग रहा है, अत्यधिक कठिन काम है, अत्यधिक कठिन काम है। यानी धन की गति निरंतर धर्म के अधीन होना चाहिए। क्या यह संभव है? काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में एक दोहा के द्वारा बड़ा स्पष्ट करना चाहते गोस्वामी जी। बोले, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार। ज्ञानी, तपस्वी, देवता, कवि, कोविद, गुण आगार कहि के लोभ विडंबना किन्ह नहीं संसार। बोला महाराज, ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया हो। कोई ब्रह्मांड में व्यक्ति नहीं है और ऐसे गिना दिया, ज्ञानी, तपस्वी, देवता, कवि, कोविद, गुण आगार। गुण के भंडार लोग भी लोभ में ही पड़े रहते हैं। यही महाराज सत्य है। अब ये जो घटनाएं हैं निरंतर लाभ की मात्रा को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे, उसी डिग्री में लोभ बढ़ता चला जाएगा। लाभ तक हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, हमारी चिंतन लाभ में होनी चाहिए। और लोभ की तरफ यदि बढ़ रहा है तो उसकी मात्रा को निश्चित रूप से धीरे धीरे कम करें, स्लो करें, जो हमारे जीवन के लिए आनंद लेकर निश्चित रूप से आएगा।
बड़े बड़े महाराज जी सब आपको दिखाई पड़ेंगे। गोस्वामी जी का रामचरितमानस एक बेजोड़ ग्रंथ है, भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। उपयुक्त समय पर मां पार्वती को भगवान शंकर ये राम कथा सुनाते हैं। पहला वक्ता भगवान शंकर, और कैलाश पर राम कथा चल रही है सबसे पहले। तो भगवान शंकर की ही वाणी है। जो बड़े बड़े महात्मा, सन्यासी, साधु देखेंगे, वो व्यक्ति सभी धन के चिंतन में ही लगा रहता है। धन आना चाहिए। तो धन, गोसाई जी बोल रहा है, ये लोग क्या करते हैं, भक्त से धन लेते नहीं है। ये सब धन लेते नहीं है। बोला बाबा फिर क्या करते हैं ये? क्योंकि मैं ऐसे आश्रम देखा हूं जहां कम से कम 5 स्टार होटल तो पानी भरेगा उस आश्रम के आगे। आपको लगेगा ये होटल है या आश्रम है, आप समझ ही नहीं आएगा आपको। मतलब बड़े बड़े जो बाबाओं की रहन सहन, चार्टर प्लेन, इनोवा गाड़ी, और आपको एप्पल के बड़े बड़े फोन लेकर के चलते हैं पूरा पूरा। वो आता कहां से है? गोसाई जी बोला आता कहां से है? बोला आता भक्त से आता है, जो कथा सुन रहे हैं उनसे आ रहा है। लेकिन एक सूत्र गोसाई जी दे दिया जहां पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा। बोले ये धन लेते नहीं है, ये धन का हरण करते हैं। हरण मतलब न चाहते हुए जेब से धन निकाल ले, उसको हरण बोलते हैं। सीता हरण, सीता हरण मतलब सीता तो रावण के घर जाना नहीं चाह रही है, माने हमारे न चाहते हुए जो घटना घटेगी और हमसे कोई भी चीज कोई ले ले, ये हरण होता है। इसीलिए सीता हरण बताया गया है। और गोसाई जी यहीं पर एक सूत्र दे रहे हैं, हरय शिष्य धन शोक न हरहि। बोला धन का हरण तो किया, लेकिन अपने चेला, अपने शिष्य, अपने भक्त, अपने फॉलोअर का उसने दुख का हरण नहीं किया। धन तो ले लिया उसने, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनको धन देकर आया ना हो, लेकिन धन तो उनको दिए। बोला तुम्हारा कोई पाप नहीं है, तुम्हारा धन का तुम देना भी नहीं चाहते थे। देखते माताएं लोग तो अपने कंगन उतार को दे देते हैं, लेकिन सब ऐश मौज कर रहा है। बोला तुम देना नहीं चाहते हैं, वो प्रवचन ही ऐसी चल रही है, आपके दिमाग को ही इस तरह से बना दिया जाता है जो व्यक्ति दान कर देता है। लो ये कथा जो चल रही है रामचरितमानस के पूरी पृष्ठभूमि पर चल रही है। हमारी निजी मत शून्य है। यहाँ पर हम अपने दिमाग से कुछ नहीं लगा रहे हैं। जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है उसी को, जो हमारी निज मति है, क्योंकि रामचरितमानस की व्याख्या न तो भगवान शंकर कर पा रहे हैं, ना काकसुंडी जी कर पा रहे हैं, न लोमस जी कर पा रहे हैं, न याज्ञवल्क्य जी का। सभी वक्ता ये बोलते हैं निज मति सरिस नाथ में गायो। मेरी जितनी मस्तिष्क था महाराज उतना मैं बोल दिया। शुद्ध रूप में किसी को रामकथा पता नहीं है। निज मति, मेरा जितना मति था मैं उतना बोल दिया। तो मेरी जितनी मति है, जो रामचरितमानस की चौपाइयों को, दोहा को मैं देख रहा हूं, उसी हिसाब से मैं व्याख्या कर रहा हूं। हमारी मति का भी एक सीमा रेखा है, मैं उसी सीमा रेखा में चलता हूं। बोले हरय शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मुँह परहि। बोले इस तरह से धन का हरण कर ले और उसकी रोग खत्म न हो। शोक का हरण नहीं कर रहा हो, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उसको, तो महाराज इस तरह से यदि आप धन ले रहे हैं तो गोसाई जी साफ साफ भगवान शंकर बोल रहे हैं सो गुरु। वो गुरु कहां जाएंगे? घोर नरक मुँह परहि। बोले सीधे वो घोर नरक जाएंगे। देने वाले को कुछ नहीं होना है। जिसका धन का हरण हो गया उनका कुछ नहीं होगा।
वो बहकावे में आकर के दे दिया। गोसाई जी बोला लेने वाले गोसाई जी के शब्दों पर बिल्कुल ध्यान देंगे। बोला नरक का बात नहीं कर रहे हैं, सो गुरु घोर, छोटे मोटे नरक नहीं मिलेगा। तो जिसका तुमने धन ले रहे हो उसके शोक को मिटाना भैया तेरा ही काम है, फिर उनको दुख को मिटाना तेरा ही काम है। दुख ना मिट रहा हो और धन ले रहे हो, घोर नरक में जाओगे। इसमें किसी भी प्रकार का दायां और बायां करके रामचरितमानस में नहीं लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में भगवान शंकर ने लिख दिया, सो गुरु घोर नरक मम। अब ये चीज आपको दिखाई पड़ेगा। 3 शब्द पर आप लोगों का फिर ध्यान आकृष्ट करूंगा। व्यक्ति क्या करता है, पाखंड करता रहता है। अब पाखंड, दंभ और कपट, कई कथाओं में मैंने इसका जिक्र किया है। पाखंड मतलब वस्तु स्थिति जो है उसके ठीक दायां बायां बात करना, माने मूल बात वो करेगा ही नहीं। जैसे ये शब्द है, यदि किसी का हम धन लें तो नरक में जाऊंगा, यदि उनका रोग को हम ठीक नहीं कर पाए, उनका शोक का हरण नहीं किया, उनका दुख का हरण नहीं किया, ये बात न करके धन कमा रहे हो तो कुछ तो तुमको देना ही चाहिए, माने दायां बायां बात कर रहा है। ये पाखंड हो गया। और दंभ ये हो गया, जैसे मैं व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूं, मैं खुद घोषणा कर दूं मैं तुलसीदास हो गया हूं, माने मैं जहां हूं उससे बढ़ा चढ़ाकर बात करना, ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे। ये दंभी होता है। जो है वही बात करो, जितना मुझे समझ में आया मैं उतनी ही बात करूंगा, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। देखेंगे कई व्यक्ति आपको मिलेगा जो वस्तु स्थिति से बहुत बढ़ा कर बात करेगा, टोटल डिंग हाँकना टाइप का जो काम होता है, ये दंभ है। और कपट, सत्य को छुपा देना, जो बिल्कुल ट्रुथ है, सत्य है, उस पर पर्दा डाल दो, उस पर चादर उड़ा दीजिए, ये हो जाएगा कपट। तो ये दंभ, कपट और ये पाखंड में ही व्यक्ति जीते रहते हैं, वस्तु स्थिति से कोई लेना देना रहता ही नहीं। रामचरितमानस, राम राज्य में अभी हम चर्चा किए थे, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहां पर विवाद कहां होगा, संघर्ष कहां होगा? जहां पर छीना झपटी हो। छीना झपटी के बिना विवाद हो ही नहीं सकता। यदि हमको समझ में आए जो मुझे मिला हुआ सबसे ज्यादा मिल गया, ऐसी वृत्तियां आएगी, जीवन में कभी विवाद नहीं होगा। जब हम सोचेंगे इनको ज्यादा मिला है, हमको कम मिला हुआ है, विवाद होगा। कुछ नहीं तो उनसे धू तो जलते ही रहेंगे, ये काम तो होगा ही होगा हमसे, और जल के खुद ही राख हो जाते हैं। ये काम तो होता ही रहता है। ये राम राज्य में किसी प्रकार का कोई न तो जलन है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई कहीं दरिद्र है। वहां दंड की भी व्यवस्था नहीं है। जैसे राजा के पास में दंड की व्यवस्था रहती है, यदि चोरी किया तो वह दंड मिलेगा, व्यभिचार किया तो उनको दंड मिलेगा। सभी राजाओं की एक व्यवस्था होती है, लेकिन राम राज्य में कुछ नहीं है। गोसाई जी एक सूत्र दे रहे हैं, दंड जतिन कर भेद जहां, दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज। बोले बल सन्यासियों का जो डंडा होता है उसको दंड बोलते हैं, केवल इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है राम राज्य में। दंड जतिन कहूं भेद जहां, और जो नर्तक समाज होते हैं, ताल चलता है, वहां भेद होता है। बोला भेद उनके लिए है, भेद की भी जरूरत नहीं है। जैसे साम दाम दंड भेद, ये 4 व्यवस्था है किसी को दंडित करने के लिए, किसी को लाइन पर लाने के लिए। बोला ना तो वहां दंड की व्यवस्था है, दंड सन्यासियों के लिए जो दंड है उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है, और भेद नर्तक के लिए, नर्तक नृत्य समाज उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। जीता हूं मनीह सुनीह अस, रामचंद्र के राय,
वहां हर व्यक्ति जो जीत रहा है वो केवल अपने मन को जीत रहा है। मन पर हर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लिया। तो रामचंद्र के राज्य में किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है। मैंने कोई अपराधी नहीं हो रहा तो दंड की व्यवस्था कहां हो। मैंने कोई समस्या ही नहीं ना हो तो न्यायालय की जरूरत ही नहीं है। रामराज की अवधारणा यही है। लेकिन वहां पर दो कंप्लेन आ गया, जहां पर मूल आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक तो धोबी ये पहुंच गया, ये वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है, उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा। एक कंप्लेन लेकर धोबी पहुंचा जिसका प्रभु श्री राम ने निराकरण किया। सीता माता को जंगल भेज करके बोला तुमने यदि बताया है तो मैं ये करूंगा कि तुम्हारे बातों को मैं प्राथमिकता दूंगा। प्रभु श्री राम एक व्यक्ति के बातों को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिवार में भी एक जगह यदि समस्या है, उसका यदि समाधान समय पर नहीं हुआ, परिवार को खाक करेगा, उसी समय उसका निदान कर दो। अयोध्या में पूरा अयोध्या रामराज के लिए उद्वेलित है, लेकिन एक पात्र कैकेयी को बीमारी पकड़ी जो नहीं हमको तो राम को जंगल भेजना ही है। प्रभु श्री राम ने बोला तुम्हारे बातों को मैं प्राथमिकता दूंगा। यदि वोटिंग हो जाए जो आज के समय में होता है तो जमानत जब्त हो जाए कैकेयी को। एक ही वोट नहीं मिलेगा, एक मंथरा वोट देंगे उनको बस। लेकिन एक व्यक्ति के मतों को प्रभु श्री राम प्राथमिकता दे रहे हैं। जब हम लोग अपने परिवार में, समाज में, ऑफिस में किसी एक व्यक्ति का भी मत को दमन करते हैं तो समस्या वहां से वो दूसरे को फैलेगा, क्योंकि मानस रोग है, ये छूत की बीमारी है। ये छूत की बीमारी है, एक जगह फैल गई वो दूसरे जगह फैलेगा, तीसरे जगह एक बड़ा बीमारी का रूप लेगा और अनंत का सर्वनाश करेगा। तो प्रभु श्री राम के चिंतन ये है, एक व्यक्ति में यदि बीमारी आ गई उसका इलाज कर दो। एक धोबी पहुंचा, उनके बीमारी का प्रभु श्री राम ने इलाज किया। और एक कुत्ता भी पहुंच गया, बोला महाराज मुझे भी कुछ समस्या है। बोला बोलो क्या समस्या है। बोला महाराज मैं सड़क पर ऐसे सोया हुआ बैठा हुआ था और ये पंडित जी इधर से जा रहे थे और मुझे एक डंडा मारा है महाराज। बोला पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाया। बोला महाराज ये कुत्ता जो बोल रहा है क्या सही है क्या। बोला हाँ महाराज एकदम सही है, मैंने मारा हूं। महाराज मैं तो मंदिर आ रहा था और ये पानी में भींगा होकर के शरीर को इतना घुमा दिया जो इनके शरीर से पानी मेरे ऊपर आ गया, मेरा गुस्सा चढ़ा, प्रभु मैंने मार दिया इसको। मैं मारना चाहता नहीं था लेकिन मैंने मारा। अब तो दंड की जरूरत है, अब वहां तो दंड का कोई न्यायालय व्यवस्था है। प्रभु श्री राम ने बोला एक काम कर, तू बता दे क्या दंड दे। कुत्ता तुमको मारा है पंडित, और पंडित भी बोल रहा हाँ महाराज मारा हूं मैं, तो तू ही निर्णय ले, जो तू निर्णय ले ले वही निर्णय हो जाएंगे। बोला महाराज अयोध्या का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका मठाधीश इसको बनाओ। बोले अरे ये तुम इनको दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो, ये तो एकदम भीख मांगने वाला पंडित था ये। इसको बोल रहे अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर उसका प्रमुख पुजारी मठाधीश महाराज इसको नियुक्त करो। बोला महाराज इसका रहस्य बताओ। ये चिंतन तो मनुष्य क्या देवता को भी नहीं आता है। जिसको मारता है वो तो ये बोलेगा मैं भी मारूंगा या इनको दंड दो, कारावास दो। तुम तो बोल रहे हो इसको मठाधीश बनाओ। बोला महाराज मैं भी पिछले जन्म में एक मठाधीश ही था, और मठाधीश के सबसे बड़ा चिंतन होता लोभ से उसके जी से पानी चलता रहता है। वो जो भी आता है उसके चिंतन यही रहता है ये कितना पैसा देगा। उसके चिंतन पूजा पाठ में कम रहता है महाराज, पैसा कितना आता है ये चिंतन पाल पाल करके आज मैं कुत्ता बन गया हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं ये मठाधीश बने और अगले जन्म में ये कुत्ता बन जाए। यही मेरा चिंतन है, महाराज जी को मठाधीश बना दीजिए। तो लोभ के वृत्तियों में जी से लार टपकता रहता है, और जब लार टपकता रहता है तो अगले जन्म में कुत्ता की तरफ वो
व्यक्ति बढ़ेगा। इसमें किसी प्रकार का आप शंका बिल्कुल न करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।